तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो कल हमने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी और उनके बारे में विभिन्न विचारकों के विचार पढ़े थे, जो आपको पूर्व वीडियो में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं और उसके कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य इसमें बताए गए हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे और उनके कुछ उपयोग और प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है और बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में और अन्य भी एग्ज़ाम में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य में ये बताया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान के लगभग वही उद्देश्य हैं जो शिक्षा के हैं। फिर भी लेखकों ने अपने विचारों के अनुसार विभिन्न प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है। यहाँ पर गैरिसन तथा अन्य के अनुसार, गैरिसन एक बहुत अच्छे शिक्षाविद थे जिनका ये मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य ये माने हैं कि भविष्यवाणी और नियंत्रण और व्यवहार का ज्ञान इन्होंने माना है। यहाँ पर कपूर स्वामी थे, उनके अनुसार ये बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तम शिक्षण और उत्तम अधिगम के हित का प्रयोग करना है। कॉलेसनिक के अनुसार, कॉलेसनिक जो एक शिक्षाविद थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षक को उन समस्याओं का समाधान करने में सहायता देना है जिनका संबंध प्रेरणा, मूल्यांकन, कक्षा प्रबंधन, शिक्षण विधियों, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं, उनके मानसिक स्वास्थ्य और उनके चरित्र के निर्माण से होता है। इसमें सबसे ज़रूरी है कैली के अनुसार, क्योंकि कैली जी ने कुछ उद्देश्य बताए हैं, जो 9 उद्देश्य हैं, मुख्य 9 इनके उद्देश्य हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। इनको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ज़्यादा ये गैप भी पूरा कवर करेगा और अच्छा भी लगेगा देखने में। तो ये आप हेडिंग अच्छे से बना के कैली के शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य बताए हैं, जिसमें चलिए नंबर वाइज पढ़ते हैं और अच्छे से इसको याद करेंगे। तो पहला नंबर पे है बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना, बालक के वृद्धि और विकास का ज्ञान प्रदान करना, बालक को अपने वातावरण के सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करना, सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना, चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराना, शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान करना, शिक्षा के स्वरूपों, उद्देश्यों और प्रयोजनों से परिचित करना, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्र की योग्यताओं का माप करने की विधियों में प्रशिक्षण देना और संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन करना। तो ये 9 चीज़ हैं, इनको 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। कैली के अनुसार 9 उद्देश्य बताए गए हैं, जो बालकों को स्वभाव ज्ञान प्रदान करना, वृद्धि विकास प्रदान करना, वातावरण सामंजस्य, सीखने सिद्धांत, चरित्र निर्माण, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें स्किनर के अनुसार ये बताया गया है कि इसमें स्किनर ने भी बहुत अच्छे चीज़ बताए हैं। स्किनर के अनुसार स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को 2 भागों में विभाजित किया है। सामान्य उद्देश्य भी होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं इनके अनुसार। तो इसमें सामान्य उद्देश्य के अनुसार स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य केवल एक ही मानते हुए लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है संगठित तथ्यों एवं सामान्य नियमों का एक ऐसा संग्रह प्रदान करना जिसकी सहायता से शिक्षक सांस्कृतिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। यानी कि शिक्षा आप ग्रहण करें, उसके बाद आपको आपकी सांस्कृतिक ज्ञान बहुत उच्च हो जाए और व्यावसायिक लक्ष्य आप प्राप्त कर सकें। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं स्किनर जी के अनुसार: सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह,
बालक के व्यक्तित्व का विकास हो जाए और शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना, शिक्षण विधि में सुधार हो जाए और शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हो जाए। ये सामान्य उद्देश्य हैं। आखिर सामान्य उद्देश्य शिक्षा का यही होता है और शिक्षा मनोविज्ञान का भी यही होता है स्किनर के अनुसार। और विशिष्ट उद्देश्य, तो शिक्षा मनोविज्ञान केवल व्यक्ति के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं करता, अपितु वह उसके विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति में भी सहायक होता है। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, ये नीचे बताए गए हैं। तो ये विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। यह व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता तथा कुशलता को पहचानने में योग देता है, सहायता करता है। शिक्षक छात्रों को सीखने की सीमाओं को पहचानता है। इसमें यह बताया गया है कि शिक्षक ही होता है जो उसको पता रहता है कि कौन सा छात्र कितना चीज़ सीख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के 8 विशिष्ट उद्देश्य बताए हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ 8 विशिष्ट उद्देश्य जो स्किनर ने बताए हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है बालकों की बुद्धि, ज्ञान, व्यवहार में उन्नति किए जाने वाले विश्वास को दृढ़ बनाना। अर्थात बालकों को हमेशा ये बताते रहना, ये समझाते रहना, प्रोत्साहित करना कि वो किसी चीज़ को सीख सकते हैं। कठिन से कठिन सवाल हो उसको भी सीख सकते हैं। उनके हिम्मत को टूटने न देना। बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देना। यहाँ पर तीसरा है बालकों में वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तरों और उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता देना। चौथा है सामाजिक संबंधों को स्वरूप और महत्व को अच्छी प्रकार समझाना में सहायता देना। पांचवा है शिक्षण की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयोग किए गए जाने वाले तथ्यों और सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना। और छठवां है शिक्षक को अपने और दूसरों के शिक्षण के परिणामों को जानने में सहायता देना। शिक्षक को छात्रों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए आवश्यक तथ्य और सिद्धांत प्रदान करना। और आठवां है प्रगतिशील शिक्षण विधियों, निर्देशन कार्यक्रमों एवं विद्यालय संगठन और प्रशासन के स्वरूपों को निश्चित करने में सहायता देना। तो ये स्किनर द्वारा बताए हुए विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो ये चीज़, इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी और आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बहुत कठिन कोई टॉपिक नहीं है, यह बहुत इजी टॉपिक है। और आशा करते हैं अगर आप इस वीडियो को अगर पूरे मन से अच्छे से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको कभी फंसेगा नहीं। तो कैसा लगे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।